हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, मैकेट्रॉनिक लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन से होती हैं, इनका क्या यूजेस है और बेसिक एलिमेंट्स, सिम्बल्स, साथ ही साथ सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, एल्युमिनियम, फास्फोरस, जर्मेनियम। और हम लोग आज बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनर्जी डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो बात करते हैं यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो आप डायग्राम में जैसे दे सकते हैं आप कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड यहाँ पे ऊपर दे सकते हैं। दिस इज द इम्पेटी जो है दैट इज योर कंडक्शन बैंड, फील्ड है ये आपका वैलेंस बैंड, और बीच में आपका ये जो है गैप है, ये आपका इंडिकेशन कर रहा है फॉरबिडेन एनर्जी गैप EG, जो कि और वाई एक्सिस पर आपका है बैंड एनर्जी। तो प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और हेयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। हेयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल since all the covalent bonds are complete. A pure semiconductor therefore behaves as an insulator. It exhibits a peculiar behavior even at the room temperature or with the rise in temperature. The resistance of a semiconductor decrease with increase in temperature. आगे बात करते हैं। तो when an electric field is applied to an intrinsic semiconductor that greater than semiconductor at the temperature greater than 0 degree Kelvin, then conduction band's electrons move to the anode and the holes that is bracket में when electron is liberated into the conduction band, a positively charged holes is created in the valence band. Holes move to cathode। यानी बात करते हैं when electric field is applied to an intrinsic semiconductor at the temperature greater than 0 degree Kelvin, conduction electrons move to the anode and the holes move to the cathode. Hence, semiconductors current consists of a movement of electrons in opposite direction. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फिगर shows the energy diagram of intrinsic semiconductor at absolute zero. इसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडेन एनर्जी गैप EG। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इन अ प्योर सेमीकंडक्टर विच बिहेव लाइक अ इंसुलेटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन मेटालिक इम्प्योरिटीज इज एडेड इट अटेन्स करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एंड द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द प्रोसेस of adding impurity that is extremely in small amount, about 1 part of in 10 to the power 8 to a semiconductor, it is make it extrinsic semiconductor is called doping। बात करते हैं जनरली फॉलोइंग डोपिंग एजेंट्स आर यूज्ड। पहला, पेंटावेलेंट एटम हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें आपका आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस कॉल्ड डोनर एटम। ट्राईवैलेंट एटम्स हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि गैलीलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम्स। आगे बात करते हैं विद द एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज ऑफ सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर, जिसमें जनरली हम यूज़ करते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देख सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जर्मेनियम और यहाँ पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन। एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं तो बैंड एनर्जी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल और डोनर लेवल। द प्रेजेंस ऑफ इवन अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी कैन प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात करते हैं आगे। इफ द इम्प्योरिटी एटम्स हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन द सेमीकंडक्टर एटम्स विच इट इज सब्सटीट्यूटेड, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी लूजली बाउंड टू द atom।
फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एन आइटम ऑफ जर्मेनियम पोसेस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जर्मेनियम हैव अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और देन व्हेन इट इज रिप्लेस इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सब्सटेंस एन इम्प्योरिटी आइटम ऑफ एंटीमनी Sb. इम्प्योरिटी आइटम कौन सा है? एंटीमनी Sb विच हैज़ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और एंड जो हमारा एंटीमनी है, जो आपका इम्प्योरिटी आइटम है एंटीमनी विच हैज़ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज़ जो फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि प्रोड्यूस एज अ एक्सट्रिंसिक. तो एन टाइप कंडक्टिविटी इवन एट अ रूम टेम्परेचर सच एज द इम्प्योरिटी इनटू अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी या डोनर. एंड द कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मेनियम विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एंटीमनी that is impurity is added. This means the controlled conductivity can be obtained by proper addition of impurity. फिगर्स में डायग्राम में आप देख सकते हैं. shows the loosely bound axis electron controlled by the donor atom. नेक्स्ट आगे बात करते हैं. फर्स्ट दैट इज इट मे बी नोटेड दैट बाय गिविंग, जैसे यहाँ पे डायग्राम हमने देखा था एन टाइप सेमीकंडक्टर का, तो इट मे बी नोटेड दैट बाय गिविंग अवे it one electron the donor atom become positively charged ion, but it cannot be take the part in conduction because it is firmly fixed या tied into the crystal lattice. आगे बात करते हैं. तो in addition to the electrons and the hole intrinsically available in germanium, the addition of antimony generally greatly increase the number of conduction electrons. Hence concentration of the electrons in the conduction band is increased and exceed the concentration of the holes in the valence band. Consequently, Fermi levels shift upward towards the bottom of the conduction band as shown figure. Since the number of electrons as compared to the number of holes increase with the temperature, the position of Fermi level also changes considerably with temperature. आगे बात करते हैं. It is worth nothing that even through n-type semiconductor has expressed as excess of electron, still it is electrically neutral. It is so because by addition of donor impurity, number of electrons available for the conduction purpose become more than the number of holes available intrinsically. आगे बात करते हैं. But the total charge of semiconductor does not change because the donor impurity brings in as much negative charge by the way of electron as a positive charge by way of protons. तो इसमें नोट करने की बात क्या है कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल द फिफ्थ एंटीमनी इलेक्ट्रॉन्स हैज़ अ एनर्जी लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड डोनर लेवल just below the conduction band, and usually the donor level is a 0.01 electron volt, 0.01 eV below conduction band for germanium and 0.054 eV for silicon. नेक्स्ट बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप extrinsic semiconductors can be produced if the impurity atom has one valence electron less than the semiconductor atom that it has replaced in the crystal lattice. नेक्स्ट आगे बात करते हैं. This impurity atoms cannot be fill the interatomic bonds and the free bond can accept an electron from the neighboring bond, leaving behind a valency of a hole. Such an impurity is called acceptor impurity. या acceptor shows the structure of p-type semiconductor that is germanium and boron. यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम एंड बोरॉन और यहाँ पर होल्स आपको दिस इज द होल्स. बात करते हैं एनर्जी डायग्राम की. तो यहाँ पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल और यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल आपको दिख रहा है. ये आपका बैंड एनर्जी. तो in this type of semiconductor conduction is by means of holes in the valence band. Accordingly, holes are majority carriers whereas electrons constitute minority carrier. तो यहाँ पे ध्यान वाली बात है कि होल्स जो हैं वो फ्रॉम द मेजॉरिटी कैरियर वेयर इलेक्ट्रॉन्स constitutes minority carriers, and the process of conduction is called the Dirichlet conduction.
आगे बात करते हैं, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल शिफ्ट nearer to the valence band and the acceptor level lies immediately above the Fermi level. Conduction is the by means of hole movement at the top of the valence band and the acceptor level readily accepting electron from the valence band. आगे बात करते हैं, तो it may be noted that even through p-type semiconductor has excess of holes for conduction purpose or as a whole of electrically neutral for the same reason as discussed earlier. तो हम लोगों ने बात करी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखा, और साथ ही साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी आउट किया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बात की थी कि प्योर सेमीकंडक्टर वो हमारा कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसमें हेयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल सिंस ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कंप्लीट। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में हमने बात की थी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है विच बिहेव लाइक अ इंसुलेटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में, और इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन मेटालिक इम्प्योरिटीज एडेड करते हैं तो इट अटेन्स करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एंड द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। फिर हमने बात की आगे फर्दर, द इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज देन कॉल्ड इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, जिसमें एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ अबाउट 1 पार्ट इन 10⁸ टू अ सेमीकंडक्टर टू मेक अ एक्सटेंसिव यानी इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोगों ने स्टडी आउट किया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग यहाँ पर जर्मीनियम को यूज़ कर रहे थे, जर्मीनियम प्रोसेस, और फिर इम्प्योरिटी एटम हमारा था एंटीमनी Sb। डायग्राम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बीच में डोनर लेवल और फिर फर्मी लेवल। नेक्स्ट बात की थी हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम लोगों ने यहाँ पर जर्मीनियम और बेरिलियम के बारे में देखा, कंडक्शन बैंड और इनके बीच के स्टडी आउट किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में और इनके सिंबल्स और इनके बाइसिंग सिस्टम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।